बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लहसुन छीलने का जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इतना आसान है कि इस तरीके से बच्चे भी आसानी से लहसुन छील सकते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये आसान सा तरीका मैंने सीखा ही बच्चों से है। और वो किस तरह से, वो भी मैं आगे आपसे वीडियो के दौरान शेयर करूँगी। तो अगर आपको भी लहसुन छीलना, ख़ास तौर पर देसी लहसुन छीलना मुश्किल लगता है तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको लहसुन छीलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये तरीका वाकई ही इतना आसान है कि आप सिर्फ 8 से 10 मिनट में 1 किलो लहसुन छील सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी ले लेना है और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। और जब लगे कि पानी में उबाल आने वाला है तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। जी हाँ, वही बेकिंग सोडा जो हम केक वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो बस चम्मच से इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। इस तरीके से लहसुन छीलना बेहद आसान है। ना तो आपको तेल या फिर आटा वगैरह लगाकर धूप में रखने की ज़रूरत है और ना ही कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ 10 मिनट में आप ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं। लहसुन डालने के बाद एक मरतबा दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे ताकि लहसुन पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। इसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अगर लहसुन की कलियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो फिर 4 से 5 मिनट भी काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आप इसको गर्म पानी के अंदर डिप करके मत रखिएगा, वरना लहसुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और वो टूटने लगेगा। तो बस 10 मिनट के बाद हम लहसुन को गर्म पानी से निकाल कर एक अलहदा बर्तन में डाल लेंगे। इससे पहले भी लहसुन छीलने के 2 तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फिर जो तरीका भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप लहसुन छील सकते हैं। लहसुन थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके छील लेंगे। आधा लहसुन मैंने अलहदा कर लिया है और आधा मैंने इसी बर्तन में रहने दिया है। अब जो लहसुन हमने छीलना है इसमें हम नॉर्मल टैप वाटर डाल लेंगे और इतना पानी डालना है कि बर्तन के किनारों तक आ जाए। इसके बाद जब हम लहसुन को आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हाथ की मदद से मसलेंगे तो छिलके खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और इन छिलकों को हम किसी स्ट्रेनर वगैरह की मदद से निकालते जाएंगे। और सेम यही स्टेप हम 3 मरतबा रिपीट करेंगे तो लहसुन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीका मैंने बच्चों से कैसे सीखा। तो हुआ कुछ इस तरह से कि 14 अगस्त को बच्चों ने स्कूल जाना था, लेकिन उससे पहले ही मज़ीद छुट्टियाँ हो गई और समर पैक इनका हम लोग पहले ही सबमिट करवा चुके थे। तो उनके पास पढ़ने के अलावा इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था। तो उनका बस यही था कि हम बस फ़ोन में लगे रहें, गेम्स खेलें या फिर कार्टून देखें। और मेरा ये है कि मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट एक साथ ही बना के रख लेती हूँ, तो 1 से 1.5 महीना आराम से गुजर जाता है। तो उन दिनों लहसुन और अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे दोबारा से काफ़ी सारा लहसुन छीलना था। तो मैंने सोचा वैसे भी तो ये ज़्यादा टाइम फ़ोन में ही लगे रहते हैं, क्यों ना ये काम इन लोगों से करवाया जाए। तकरीबन 1 से 1.5 किलो लहसुन छीलना था। तो मैंने सोचा अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके भी छीलेंगे तो 4 से 5 दिन आराम से गुजर जाएंगे। तो बस लहसुन की कलियाँ अलहदा करके मैंने इन तीनों को थोड़ा थोड़ा लहसुन बर्तन में डाल के दे दिया कि चलो आहिस्ता आहिस्ता बैठ के छीलते रहेंगे और 1 से 1.5 घंटा तो आराम से गुजर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बस ये वाला जुगाड़ लगाया और तकरीबन आधे घंटे में सारे का सारा लहसुन, जो कि तकरीबन 1.5 किलो था, वो उन्होंने छील दिया। और मैं वाकई हैरान हो गई, क्योंकि ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा। तो तब से वो लोग मुझे कह रहे थे कि मम्मा जब भी आप इस पे वीडियो बनाएं, आपने साथ ये ज़रूर बताना है कि ये तरीका हमने आपको बताया है। अच्छा, मैंने क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर के साथ छिलके अलहदा किए हैं और इसमें मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। लेकिन आप ये काम किचन सिंक के पास खड़े होकर ज़्यादा आसानी से कर सकती हैं और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। वो इस तरह से कि जब मसलने के बाद लहसुन के छिलके पानी के ऊपर आ जाएं तो आप कोई बास्केट वगैरह ले लें, उसको किचन के सिंक में रखें और लहसुन वाले बाउल के अंदर जो पानी है उसको आहिस्ता आहिस्ता बास्केट में डालते जाएं। तो पानी के साथ साथ सारी छिलके भी उसी बास्केट के अंदर चले जाएंगे। और दोबारा से पानी डालकर उसको मसल लें और स्टेन कर लें। 2 से 3 मरतबा इस तरीके से रिपीट करेंगे तो लहसुन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को लहसुन छीलने का ये आसान सा तरीका? मे बी कुछ लोगों को ये तरीका भी पता हो, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नया था और सबसे ज़्यादा आसान भी। तो इसलिए मैंने सोचा ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और जो लहसुन हमने सेव किया होता है वो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इस तरह से ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से ड्राई होने से पहले ही अगर हम लहसुन को छील कर इसका पेस्ट या फिर पाउडर बनाकर रख लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी और लहसुन भी ज़ाया नहीं होगा। आई होप लहसुन छीलने का ये तरीका आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।